हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CFCS एंड एडविन है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिगर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ सवाल और जवाब के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, चाहे वो गल्फ कंट्री के लिए हो या इंडिया के लिए हो, तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आज हम इन्हीं सब सवालों तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपसे क्लाइंट ये पूछेगा कि आप काम क्या करते हो, या आपका नाम क्या है, या आप कहाँ के रहने वाले हो, और आप कहाँ कहाँ काम किए हो। तो आपको ये सब बताना है। जब भी आप इंटरव्यू में जाओ तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मैं घर पे बैठा हूँ और अपने किसी भाई से या दोस्त से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और जवाब पता होने के बावजूद भी वो सही से आंसर नहीं दे पाते हैं और उनका इंटरव्यू पास नहीं हो पाता है। क्योंकि क्लाइंट आपको आपके बात से ही पकड़ लेता है कि बंदे के पास नॉलेज है, और आपके पास नॉलेज भी होगा और घबरा जाइएगा तो आप उसका आंसर नहीं दे पाइएगा और आप इंटरव्यू से बाहर हो सकते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ, फ्री माइंड होकर बात करना है आपको, और आपको जितना पता है उतना बताना है, और उसका आंसर, जो भी आपको सवाल का आंसर पता है, उसको एकदम आराम से बताना है, थोड़ा भी पैनिक नहीं होना है। इसके बाद आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि क्या आपको क्रेन का सिग्नल देना आता है। तो आपको जवाब देना है कि हाँ सर, हमें सिग्नल देना आता है। और जो भी आपसे एक दो सिग्नल के बारे में पूछेगा कि हाबिस करने के लिए क्या इशारा करेंगे, आरिया करने के लिए क्या इशारा करेंगे, या क्रेन को मूव करने के लिए क्या इशारा करेंगे, तो आपको ये सब इशारा मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो इससे रिलेटेड, सिग्नल से रिलेटेड एक वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज वहाँ से मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिगर का टूल्स क्या क्या होता है। तो आपको बताना है सर, चैन ब्लॉक, डिसेकल, हाइड्रोलिक जैक, बीम क्लैंप, लीवर ब्लॉक, वायर रोप सीलिंग, सी क्लैंप, जे बोल्ट, ओ बोल्ट, वेब सीलिंग, ये सब जो टूल्स हैं वो रिगर के अंडर में ही आता है। रिगर को ये सब टूल्स के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। अगर आप अच्छे खासे रिगर हैं तो आपको भी पता होगा कि ये सब जो टूल्स के नाम है या टूल्स है, जो आपको पहचानने आना चाहिए, आपका टूल्स का नाम मालूम रहना चाहिए। और हो सकता है आपको इंटरव्यूअर ये टूल्स दिखा के इसका नाम भी पूछ सकता है, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है, लिफ्टिंग के दौरान कितने प्रकार के साइकिल यूज होता है। तो आपको बताना है कि सर, लिफ्टिंग के दौरान दो साइकिल का यूज होता है। एक होता है डी साइकिल और दूसरा होता है बो साइकिल। जो डी साइकिल होता है वो डी शेप में होता है, और जो बो साइकिल होता है वो बो शेप में होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। उसके बाद का आपका क्वेश्चन हो सकता है, रिगर का क्या जिम्मेदारी होती है। तो आपको बताना है कि सर, रिगर की जिम्मेवारी होती है कि उसको जो लोड उठाना है वो लोड कितने टन का है, तथा जो क्रेन हम उस लोड को उठाने के लिए यूज करने वाले हैं उस क्रेन की क्या कैपेसिटी है। लोड उठाने के लिए जो सीलिंग डिसेकल हम यूज करने वाले हैं उसकी क्या कैपेसिटी है, ये एक रिगर को पता होना चाहिए। यानी कि जब भी आप कहीं भी रिगिंग के लिए जाओ, लिफ्टिंग के लिए जाओ, तो जो भी आपका टूल्स है, जो भी आपका